जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गाइज़, आप सभी को पता है हमारा यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है। जुलाई और सितंबर में एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा, जुलाई और अगस्त में। ठीक है, तो उसके लिए हमें तो अपनी तैयारी को फुल रखना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं आज से आपके लिए हिंदी चैप्टर वाइज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम डेली एक वीडियो में एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आज का जो मैं अपने चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए वो होगा संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के नीचे डेट मेंशन यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। ठीक है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है और इसमें संज्ञा चैप्टर से कुछ भी नहीं बचेगा। इन्होंने आधा क्वेश्चंस में सब दे रखा है और उससे ज़्यादा इन्होंने सॉल्यूशन में हमारे लिए दे रखा है। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं सर कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान से देखो, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं, जैसे वह, यह, है ना, ये शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं जो बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी आप सुन रहे हो, एक राजा था, उसका नाम अशोक था। अशोक ने बहुत सारे यहाँ पर क्या थे, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने कलिंग का युद्ध भी जीता। तो बार बार जो हम अशोक यूज़ कर रहे हैं ना, ये बार बार हमें यूज़ नहीं करना पड़ता अगर हमने सर्वनाम पढ़ा होगा तो अशोक की जगह हम यहाँ पे यह वह यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसने यूज़ कर सकते हैं, उसने यह किया, उसने वो किया, उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो उनको सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ सर जी कुछ काम हो रहा है या फिर काम नहीं हो रहा है, तो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषता कैसे, काला कुत्ता, है ना, गोरी भैंस, ये सब क्या है, जो काला और गोरे, ये क्या हो गया, हमारे विशेषण यहाँ पे हो जाते हैं। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाता है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। तो संज्ञा का इनमें से कौन सा है जो भेद नहीं है। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट हमारी हो जाती है। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द है भेद उसका नहीं होता। देखो संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है, जातिवाचक संज्ञा भी होती है, भाववाचक संज्ञा भी होती है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होती। निजवाचक जो होता है हमारा सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर कि अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद करो, देखो पहले आएगा व्यक्ति, उसके बाद आ जाएगी उसकी जाति, और जब जाति के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं समूहवाचक। ठीक है, फिर बैठ के द्रव्यवाचक, वो बैठ के पानी यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारी संज्ञा 5 प्रकार की है। जो व्याकरण होता है, जैसे विज्ञान में वैज्ञानिक होते हैं, गणित में गणितज्ञ होते हैं, ऐसे व्याकरण के जो खोज करता है या कुछ भी है उनको व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
KVS TGT की जो हिंदी है उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट तो है। इसमें कहा है सर, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके आधार पर होता है, बताइए। संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। तो KVS का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, अब आप इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। देखिए, अब जो लिंग निर्धारण यहाँ पे होता है वो गाइस होता है यहाँ पे संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर? संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के आधार पर यहाँ पे लिंग निर्धारण होता है। अब कैसे होता है, आप पूछोगे सर संज्ञा के आधार पर कैसे होगा, तो अब देखो समझते हैं सर संज्ञा के आधार पर क्यों होगा। हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण तथा क्रिया, विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत हैं। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं संज्ञा के आधार पर। अच्छा, संज्ञा क्या? राम ने खाना खाई, कर सकते हो क्या आप? जो आप लिंग निर्धारण है वो संज्ञा के अनुसार ही तो करोगे। जैसे संज्ञा हमारे राम हो गई, तो राम ने खाना खाया, तो आपने बताया कि सर जी खाया आया है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। अब ऐसे तो नहीं कर सकते सीता बाजार गया, है ना, सीता बाजार गई होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखो, वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो वचन जो होते हैं वो किसके लिए प्रयोग होते हैं? UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए। तो वचन जो होते हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखो, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे और उत्तर भी देखेंगे। क्या होगा, ए आंसर होगा यहाँ पे कि वचन जो प्रयोग करते हैं हम, वो प्रयोग करते हैं संज्ञा के लिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं। किस पर आश्रित होते हैं? संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पे, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बताइए। संबंधवाचक, UPSSC वन रक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या बाप का बापा होगा? तो क्या बाप का बापती होगा, या बाप का बपोता होगा, या बाप का बपोती होगा? तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? देखिए, बाप का जो संबंध वाचक संज्ञा रूप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, बपोती। क्या होता है? बपोती। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और आप इसको ना याद रख लो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो जाएगा कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाता है? देखो, गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो संज्ञा शब्द की पहचान करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसमें ये महसूस होना चाहिए कि सर जी ये किसी का नाम हो सकता है ना, या दुनिया में एक अकेली चीज़ हो सकती है, ये बहुत फेमस चीज़ हो सकती है, पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर वो नाम हो सकता है, तो स्थान हो सकता है, जैसे संज्ञा की परिभाषा में है ना, वही हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ मोटा की, तो सर जी मोटा आदमी, पतला आदमी, है ना, मोटा कुत्ता और मोटा घोड़ा। तो मोटा तो मुझे लग रहा है सर जी यहाँ पे विशेषण हो जाता है, तो ये आंसर तो गलत है। ऐसे ही नीला, नीला आदमी, है ना, नीला पानी, ये भी विशेषण है। ऐसे पुराना नोट, है ना, पुराना गांव, ये भी क्या होता है? विशेषण। लेकिन जो गंगा है, गंगा हमारे भारत में है और ये पूरी दुनिया में अकेली है, बहुत फेमस है, और किसी व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, है ना, संज्ञा कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो केवल नाम डिस्कस किया था, बट अभी जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सर जी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं।
ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, गंगा, पटना आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये स्पेशल नाम है। जैसे रामचंद्र जी हुए थे, गंगा एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, पटना एक राजधानी है, ठीक है। चलो जातिवाचक संज्ञा में तो किसी की जाति बताना जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे नदी, अब जितनी भी दुनिया में नदी है ना वो सारी इस एक वर्ड में आ गई नदी, ठीक है। आप कहीं भी निकल के जाओ नदी, कहीं भी निकल के जाओ नदी, ठीक है। ऐसे ही दुनिया के जितने पर्वत हैं वो सारे इस वर्ड में आ गए। तो जो हम क्या बोल देंगे, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है। तो एक ही शब्द ने सारे पर्वतों की जाति बता दी, तो उसे बोलेंगे जातिवाचक। ऐसे ही देश, सारे देश पता चल गए हमें, सबको बोल सकते हैं ये भी देश है, ये भी देश है, ये भी देश है। महासागर, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा सर, यहाँ पर हमारी जो चीज़ें होंगी ना वो नाप तोल की ज़्यादा होंगी, है ना। नाप तोल, जैसे सोना तोला जाता है, चांदी तोली जाती है, तेल तोला जाता है, पानी तोला जाता है लीटर में, घी को भी हम तोलते हैं, है ना। तो ये सब इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में माप तोल वाली चीज़ों का यूज़ होता है, माप तोल वाली चीज़ें आ जाती हैं। समूहवाचक संज्ञा में जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें समूहवाचक बोलते हैं। जैसे टीम, अब टीम में एक बंदा तो होगा नहीं, है ना। टीम क्या होगा, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। ऐसे ही वर्ग, वर्ग क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह। आयोग, आयोग में बहुत सारे लोग होते हैं। पुलिस, अब पुलिस आई तो इसका मतलब एक आदमी नहीं आया, 100 आदमी आएंगे तब भी हम कहेंगे सर जी पुलिस आई थी आज तो उसके घर, है ना, ऐसे बोलेंगे। सेना, सेना क्या फील हो रहा है ना, सेना एक आदमी तो हो नहीं सकता। परिवार, परिवार में एक आदमी नहीं होता। तो समूहवाचक समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है मुझे। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम क्या देखते हैं कि सर इसमें हमारे भाव साझा होते हैं। जैसे हंसना, रोना, दुख, सुख, मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया, ये भाव है जो दिखते नहीं हैं। आप इनको ऐसे भी देख सकते हो, इनको हम प्लेट में नहीं परोस सकते। जिनको प्लेट में परोस सकते हैं वो सारे ऊपर आ सकते हैं, जिनको प्लेट में नहीं परोस सकते वो हमारे भाववाचक संज्ञा हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इनमें कौन सी यहाँ पे संज्ञा हो जाती है। आसमानी रंग, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो इनमें कौन सी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। देखो तो चलिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन का हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कैसे है सर, थोड़ी एक्सप्लेनेशन हमें दे दीजिए। चलिए देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि आंसर तो डी हो जाएगा, अनुशासन, बाकी नहीं हो सकते। जैसे आसमानी रंग होता है तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। नियमित स्टूडेंट होता है, नियमित कोई भी काम करना उसको नियमित बोलते हैं। पाश्चात्य भी नहीं हो सकता। तो निम्नलिखित विशेषणों में अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य शब्द विशेषण हैं, है ना। बाकी जो 3 शब्द दे रखे हैं वो विशेषण हैं। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की गाय काली है, अब जो काली है ना वो विशेषण पद है। अब जो विशेषण है जो विशेषता बताए, काला, गोरा, है ना, हंसता, रोता, ये सब क्या हो जाते हैं, विशेषण यहाँ पे हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनुशासन का यहाँ पे क्या होगा, अनुशासन का वो बताइए, क्या बताइए, विशेषण बताइए, तो अनुशासित होगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन बताएंगे। 8वां क्वेश्चन क्या होगा। 8वां क्वेश्चन है कि सर जी निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है। UPPCL ARO 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें संज्ञा के रूप का प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है ना। कौन सा इसमें संज्ञा हो जाती है। चलिए देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं सर जी विस्तार से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक यहाँ पे संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, एक यहाँ पे संज्ञा हो जाती है। कैसे, देखो
अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे सर जी, है जो है ना, है जो क्रिया हो जाती है, क्रिया के लास्ट में जो लास्ट में क्रिया आती है वह यहाँ पे सर्वनाम हो जाता है ना, वह क्या हो जाता है, सर्वनाम। और इनमें इनमें संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो इसमें फुलफिल ही नहीं होता। बट इनमें जो एक है ना, एक मतलब कोई ना कोई एक है, या तो वह एक आदमी है, या तो एक पर्वत है, या तो एक गंगा है ना, या एक नारी है, कुछ भी है, वो एक को जानता है ना इनमें से। तो वह जो इनमें जो हो जाता है सर्वनाम है, क्योंकि बहुत सारे, सॉरी सर्वनाम नहीं है ये, इनमें जो हो जाता है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह हो जाता है। ठीक है, चलो। तो वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है ना। तो लोग वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्याम को अकेले को जानता है वो, तो श्याम यहाँ पे संज्ञा हो जाता है। बात समझ में आ गई है? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, निर्देश आपको यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचाने। मीठा आदमी, मीठा गन्ना, मीठा, तो ये तो विशेषण पहले दिख रहा है मुझे। चतुर बच्चा, ये भी विशेषण है ना। मधुर आवाज़, चातुर्य। तो बताओ संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाता है? आर ओ यार का क्वेश्चन है, तो डी वाला यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डी वाले क्वेश्चन में आपको संज्ञा मिल जाएगी। कैसे? देखो, चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। चातुर्य क्या है? एक संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर विशेषण शब्द हैं। इनमें इनसे निर्मित संज्ञा इस प्रकार है: मिठास, मधुरता एवं चतुराई। ठीक है, मीठा से मिठास बनेगी, मधुर से मधुरता बनेगी, और चतुराई से चतुराई बनेगी। ये सब संज्ञा हो जाती हैं। तो आपको बनाना भी आना चाहिए। अगर बनाने के लिए आ गया तो आप क्या बनाओगे, है ना। जैसे मीठा, या आपसे पूछो मीठा के लिए संज्ञा बताओ, ऑप्शन में दे दे मिठाई, मिठास, मीठापन, है ना। तो आप कौन सा चुनोगे? तो आपसे बनाना भी आना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा कि वह यौवन से में परिश्रम करता रहा। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में पूछा गया शब्द है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, इसमें रेखांकित शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या फिर क्रिया है? देखिए, तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे संज्ञा है। ये क्या है? ये यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, कैसे? अभी देखो, मैं एक्सप्लेनेशन में आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए गाइस, यहाँ पर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद यौवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? एक भाववाचक संज्ञा है। यौवन किसको बोलते हैं? जवानी, है ना। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, है ना, कालीमा, क्रोध आदि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से होता है। जैसे लाल एक विशेषण है तो उससे बन जाएगा लालिमा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अपना एक विशेषण सर्वनाम है, इससे बन जाएगा अपनत्व, ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी, अपनापन। ठीक है, चलो, तो ये भाववाचक संज्ञा बनानी आपको आ गई होंगी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सर, क्या कह रहा है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। तो निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? देखो, हरा, है ना, हरा पेड़, तो ये तो विशेषण हो गया। पतला आदमी, गहरा समुद्र, गहरा पानी, तो सभा क्या हो जाएगी यहाँ पे? समूह को क्या बोलते थे हम? जो अभी हमने पीछे देखा था समूहवाचक संज्ञा, तो उसमें सभा हो जाएगी। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये हमारी समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए देख लो। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिए गए शब्दों में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला और गहरा तथा गहरा विशेषण शब्द हैं।
समूहवाचक संज्ञा के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी आदि। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सर कि सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। जैसे जुलाई है ना, जुलाई एक महीने का नाम है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी ये, मैना, कुंज और पानी। ठीक है, तो देखो पानी का तो मुझे पता है सर जी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, तो पानी तो तीसरे वाले में चली जाएगी। तो डी के नीचे तीसरा मुझे देखना है क्या होगा, डी के नीचे तीसरा, और डी के नीचे जो तीसरा है वो केवल एक ही ऑप्शन में मुझे मिलता है। देखो ये रहा डी के नीचे और डी के ऑप्शन में तीसरा ये रहा, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। कैसे, तो देखो जुलाई जो महीना है ना, जुलाई जो महीना है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा पे हो जाता है। बी में मैना क्या है, एक मैना जातिवाचक संज्ञा है ना, मैना क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। कुंज क्या है, एक ये कुंज एक समूहवाचक संज्ञा है ना, कुंज क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा पे हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आंसर देख लो, आंसर में सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा है और अच्छे तरीके से दे रखा है, उसको समझ लेते हैं। देखो ये हमसे कह रहे हैं सॉल्यूशन में कि सर जी जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज समूहवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञाओं से किसी एक, देखो वो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है इन्होंने, बहुत ध्यान से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जिन संज्ञाओं से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों तथा उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन आता है इसके अंदर। देखो एक बार फिर से, कोई भी व्यक्ति आ जाए, दिशा आ जाए, देश आ जाए, समुद्र आ जाए, नदियाँ आ जाए, पर्वत आ जाए, नगर आ जाए, चौक आ जाए, सड़क आ जाए, पुस्तक आ जाए, समाचार आ जाए, पत्र आ जाए, ऐतिहासिक युद्ध आ जाए, है ना, दिन आ जाए, महीना आ जाए, त्योहार आ जाए, वही उत्सव आ जाए, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद आता है सर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा वो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है मुझे। देखो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा कि नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, चलिए समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, इससे एक व्यक्ति तथा व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है। जैसे सभा लोगों का दल, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, दल बहुत सारे लोगों का समूह होता है, गिरोह चोरों का समूह होता है, गुच्छा चाबियों का होता है, कुंज पक्षियों का होता है, मंडल जिलों का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर आ जाते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है सर कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, काटना शुरू करो पहले आप, है ना। जैसे यहाँ पे बात करते हैं पुस्तक, पुस्तक बताओ, पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा है ना। अगर यहाँ पे था हिंदी की पुस्तक तो सही हो जाता। वकील, है ना, ममता, ममता तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। लखनऊ, ठीक है सर, शहर का नाम आ गया। आम, ठीक है, बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा, ये भी गलत हो गया। कृष्ण, ठीक है सर। कामायनी, ठीक है। मिठास, ये भी गलत है, मिठास भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए ही बचता है। राम, रामचरितमानस और गंगा, तीनों ही अलग अलग नाम है और बहुत फेमस नाम है।
ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन था 2016 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर यहाँ पे इसका बात कर। देखो, वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। राम, रामचरितमानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्ण, कामायनी व्यक्तिवाचक एवं मिठास भाववाचक संज्ञा। इसी तरह लखनऊ व्यक्तिवाचक है, आम जातिवाचक है एवं बुढ़ापा भाववाचक है। ठीक इसी प्रकार ममता व्यक्तिवाचक है, पुस्तक वकील जातिवाचक है। ठीक है, चलो ये बात आप समझ गए। ठीक है सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो, रहीम एक व्यक्ति का नाम है और जब नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, केवीएस का क्वेश्चन था, ये आसान था। ठीक है, देख लो, रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी यानी कि एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, गंगा आदि। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ गए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में क्या होगा, आंसर बताएंगे। देखिए, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी का भेद क्या है? देखो, कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी तो एक नदी का नाम है ना। कावेरी नदी का नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। आर का क्वेश्चन है, बताओ कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था, तो उसके अंदर क्या क्या आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत? ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक यहाँ पे संज्ञा है? तो अभी अभी हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं सर जी, मिठास जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो, ये कह रहा है सर, दिए गए विकल्पों में मिठास भाववाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मधुरता, सुंदरता, लंबाई चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी, मिठास। ये सब क्या हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए 17वां देखेंगे, फिसलन क्या है? तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में। ये क्या होगा, आंसर बताएंगे। देखो, तो फिसलन क्या है? फिसलन बताएंगे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, तो फिसलन हमें क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए गाइस, ये कह रहे हैं सर, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जैसे क्रोध यानी कि गुस्सा होता है, मिठास, यौवन, कालीमा, ये शब्द क्या होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा हमारे यहाँ पे होती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में क्या क्या लगा के होता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो आप जातिवाचक संज्ञा के अंत में क्या क्या लगाओगे? जातिवाचक संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो या क्रिया हो, तो उनमें आप अव्यय जोड़ सकते हो, है ना। क्या जोड़ोगे? देखो, आव, उनमें आप आव जोड़ दो, ठीक है, या फिर आप उनमें त्वय जोड़ दो, या फिर उनमें पन जोड़ दो, या अव जोड़ दो, या ईमा जोड़ दो, ई जोड़ दो, ता जोड़ दो, हट जोड़ दो। ये प्रत्यय जोड़ करके आप उसको भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी को भी। जैसे फिसल, तो फिसल में आप न जोड़ दो, फिसलन, है ना। और लाली है तो लाली, ईमा जोड़ दो, ईमा, समीप, आ, पुरुष, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो प्रत्यय आपको क्या क्या जोड़ने पड़ सकते हैं? आव, त्वय, पन, अव, ईमा, ई, ता, हट। ये सब आप प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। ठीक है, चलो